राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हाथ पर बनने वाली अति इंद्रिय ज्ञान रेखा के बारे में जानेंगे। ये रेखा क्या होती है, हाथ में कहाँ आती है, क्या फल देती है, सामुद्रिक शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, हर एक बात आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, जो अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा रहती है वह सामान्य हाथों में आपको नहीं मिलेगी। हजारों लाखों में से किसी एक हाथ पर यह आपको मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे हाथ प्रैक्टिकल में देखे गए हैं जिन हाथों पर यह रेखा तो रहती है लेकिन दूषित रहती है। उस स्थिति में फिर इस रेखा का फल जातक को पूरा नहीं मिल पाता। कई बार देखा गया है दूषित और खंडित रेखा होने के कारण संघर्ष, जो मन की अशांति है, अस्थिरता है, चंचलता है, इन सब के कारण जो ग्रोथ जातक की होनी चाहिए वह भी नहीं हो पाती। तो देखिए, बहुत सारे हाथ चेक करने पर किसी एक हाथ में आपको ये अति इंद्रिय ज्ञान रेखा दिखाई देगी। इस रेखा का अगर हम हाथ में निर्माण देखें तो ये हमारे चंद्र के इस भाग से प्रारंभ होगी। ये जो क्षेत्र है ये चंद्र का द्वितीय भाग आता है और यहाँ से एक रेखा कुछ इस प्रकार से आपको धनुष आकार घूमती हुई बुध क्षेत्र पर जाती हुई दिखाई देगी। इसमें हल्का घुमाव हो सकता है, ज़्यादा घुमाव हो सकता है और ये रेखा यहाँ से सीधी ऐसे भी जा सकती है। कुछ हाथों में ऐसी रेखाएं भी देखने को मिली हैं। तो देखिए, जब ये रेखा चंद्र से सीधा आप पाए किसी भी हाथ में, ये यहाँ से घूमी और ये यहीं आकर ठहर गई। ये मंगल है, यहाँ आकर ठहर गई। तो आप ऐसी रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में देखेंगे कि वह व्यक्ति पक्का आपको जादूगर मिलेगा। उसके अंदर ये कला रहेगी जादू करने की और व्यक्तियों को वह अपने जादू के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला रहेगा। अगर ये रेखा इस प्रकार से आपको चंद्र मंगल मेल हाथ में दिखा रही है और इस रेखा पर अगर कोई दोष नहीं है उस स्थिति में, अब देखिए, जब भी अति इंद्रिय ज्ञान रेखा किसी जातक के हाथ में आती है तो ऐसा जो जातक रहता है वह भविष्यदर्शी देखा जाता है। उसको अंदर से ये प्रेरणा होती है, कोई भी घटना घटित होने वाली रहती है, वह सामने जब कोई जातक आता है तो अनुमान भी जब उसके बारे में लगाता है तो वह सत्य होता है। यहाँ तक समुद्र शास्त्र में इस रेखा के बारे में कहा गया है कि ऐसा जातक जिसके हाथ में ये रेखा पूर्ण रहती है इस प्रकार से, वह व्यक्ति गुप्त विद्याओं का ज्ञाता रहता है। अपनी किसी भी जो वो भक्ति भाव किसी भी इष्ट के प्रति रखता है या समाधि लगाना, किसी की पूजा करना, तो वह एकांत रहकर सफलतापूर्वक करने वाला देखा जाता है। या ये कहें किसी भी कार्य में वह लगा है, करने का इच्छुक है, तो उस कार्य में सफलता ये रेखा उसे दिलाती है। ये मन को, जातक का जो मन रहता है उसमें जो दोष रहते हैं, चंचलता वगैरह, उनका जो दोष रहता है उसको ये रेखा हाथ में ख़त्म करती है। यानी ये जैसे अपने मन को टैकल करना चाहेगा वैसे ही जातक का मन कार्य करने वाला रहता है। इसका मन किया कि मेरे को 10 घंटे समाधि में बैठना है तो ये बैठेगा, इसका मन इधर उधर नहीं जाएगा और इसे सफलता भी मिलती है।
ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, ये किसी भी प्रकार की स्कूल में ना गए हों, इन्होंने कोई पढ़ाई ना की हो, फिर भी इनकी बुद्धि या अंतर्ज्ञान शक्ति दोनों को अगर देखा जाए तो बहुत ही तीव्र रहती है, अधिक रहती है, जिसके चलते इनको प्रत्यक्ष दर्शन जो रहते हैं वह भी कहा जाता है। अगर ये रेखा किसी ज्योतिषी के हाथ में आती है, सामुद्रिक शास्त्री के हाथ में आती है, तो उनके द्वारा जो भी कुंडली हस्तरेखा का फलादेश किया जाता है वह 100% सही होता है। यानी ये लोग भविष्य में होने वाली घटनाएं, वर्तमान में जो घटनाएं हो रही हैं या पीछे जो घटनाएं हो चुकी हैं, उनके बारे में जो भी कहेंगे वह सत्य होगा। और ऐसी रेखा हाथ में जातक के इमेजिनेशन पावर को बताती है। ये रेखा उसी स्थिति में अच्छी मानी जाएगी जब ये स्वयं दोष मुक्त रहती है। इस रेखा के साथ हाथ के इन पर्वतों को भी महत्व दिया गया है, चंद्र को और बुध को। अगर ये मूल रूप से दोनों पर्वत कमज़ोर रहते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो शुभ फल रहता है उसके प्रभाव में कमी देखी जाएगी। फिर देखा जाएगा ये जो लोग रहते हैं जिनके हाथों में ये रेखा रहती है, ये अपने टैलेंट का मिस यूज़ करते हुए आपको मिलेंगे, जिसके चलते ये ऐसे कार्य करेंगे जिसके प्रभाव से इनका समाज में नाम खराब होगा और बहुत सारी जो समस्याएं हैं उनसे इनको जूझना पड़ेगा। अति इंद्रिय ज्ञान रेखा को समुद्र शास्त्र में विशिष्ट रेखा का दर्जा दिया गया है और ये बहुत कम लोगों के हाथ में रहती है। अगर ये पूर्ण है, दोष मुक्त है, तो बहुत अच्छी रेखा है। जातक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करवाने में साधक रहती है, मदद करती है। और किसी के भी हाथ में है तो इसका सही उपयोग ही जातक को करना चाहिए, मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये थी जानकारी हाथ में अति इंद्रिय रेखा के बारे में। धन्यवाद।